वेलकम टू चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। चैप्टर की स्टार्टिंग एक वाइज सेइंग के साथ है, जिसमें बताया है कि होलसम खाने से, सभी थोड़ा थोड़ा खाने से, मॉडरेट क्वांटिटीज़ में खाने से, सीज़न के, टाइम के और प्लेस के अकॉर्डिंग खाने से जो है बॉडी को जो है हेल्दी रखते हैं। अब इसमें एक संस्कृत की एक सेइंग दी गई है, फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। खाना जो है हमारा जीव जीव जंतुओं को जो है जीवन देता है। अब उसके बाद है एक टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि फूड आइटम जो है मंडे से लेकर संडे तक उसको नोट किया जा सकता है कि हमारा फूड स्टाइल क्या है। इसके बाद फिर इसमें कंपेयर किया जा सकता है कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या क्या है जो फूड कंज्यूम किया है। और जो ये टेबल तैयार होगा ये हर एक पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा। जो क्या बताता है, जो फूड की डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, पूरे स्टेट्स, इंडिया के स्टेट और कंट्री को लेके जो फूड हमारे डिफरेंट रीजन्स में है उसका उसकी जानकारी दी गई है। जैसे ट्रेडिशनल फूड जो है इंडिया के स्टेट्स में, जैसे लाइक एग्जांपल पंजाब का दिया है, क्या लोकली वहाँ पे क्या है, मेज़ मक्का जो है ग्रो होता है लार्ज क्वांटिटी में, तो उसका जो फूड आइटम बनता है मक्के की रोटी, सरसों का साग। और बेवरेजेस जो है लोकल जो वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है मिल्क। ऐसी कर्नाटका में राइस, और वहाँ पे जो है जो फूड आइटम है वो डोसा सांभर, और वहाँ पे बेवरेजेस में कॉफ़ी। मणिपुर में भी क्रॉप जो है राइस, फूड आइटम भी राइस, और जो है बेवरेज में ब्लैक टी, क्योंकि टी वहाँ एम्पल क्वांटिटी में जो है लोकली मिलती है। अब जो है इस डाटा को एनालाइज किया जा सकता है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ग्रो होता है। कैसे, जो सॉइल कंडीशंस है, जो क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट स्टेट्स में उसी के अकॉर्डिंग है। और जो चॉइस ऑफ फूड है वो पार्टिकुलर जो रीज़न है, किस क्षेत्र में वहाँ का टेस्ट का क्या प्रेफरेंस है, कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब कुकिंग प्रैक्टिस जो है वो टाइम के साथ जो है चेंज हुई है। पहले जो था चूल्हा चलता था, ट्रेडिशनल स्टोव, फिर उसके बाद मॉडर्न गैस स्टोव आया। ऐसी जो पहले था स्टोन ग्राइंडर यूज़ करते थे, अब आजकल इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर भी यूज़ कर रहे हैं। जो कुकिंग प्रैक्टिस है उसको कुलिनरी प्रैक्टिस बोलते हैं, कुलिनरी प्रैक्टिस। और ये चेंजेस कैसे हुए हैं, इसमें फैक्टर जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो तकनीकी डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन जो है इम्प्रूव हुआ है, और कम्युनिकेशन जो है बेटर हुआ है। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखेंगे हम। इसकी एक वेल कोट के साथ स्टार्टिंग है, ईट हेल्दी लीव हेल्दी, जिसमें एक मेला टाइप का दिखाया है। तो इसका जो है थीम जो है ईट हेल्दी लीव हेल्दी बताई गई है। न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, वो बताते हैं हेल्थ इज़ अल्टीमेट वेल्थ। अक्सर हम देखते हैं कि हम थकते हैं, लेस एनर्जेटिक फील करते हैं अगर हम कुछ समय तक नहीं खाते हैं। तो जो मैराथन रेसर हैं उनका बताया गया है कि वो जो ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उससे जो उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। कार्बोहाइड्रेट के जो है ये हमारी जो प्राइमरी सोर्स है हमारी डाइट का। और वीट, राइस, पोटैटो ये इसके एग्जांपल है। फ्रूट्स में बनाना, मैंगो जो है कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। जो कॉमन शुगर है, चीनी हम खाते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं लड्डू की। लड्डू जो विंटर्स में डालते हैं, बेसन का, घी, दूध डाल के, उसमें बादाम, सीड्स ये डाल के, तो ये क्या है, जो है गर्म रखता है बॉडी को। और इसमें जो नट्स हैं, जैसे बादाम हो गया, पंपकिन सीड हो गई, तो ये किसके एग्जांपल है, ये जो है फैट के एग्जांपल है, जो हमारा स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स है। फैट जो है स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स है। अब इसमें बताया गया है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है वो हमें एनर्जी देते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, इसलिए उनको एनर्जी गिविंग फूड्स बोला गया है। इसमें पोलर
बियर के एग्जांपल से बताया गया है कि उसकी जो स्किन के अंदर जो बहुत ज़्यादा फैट होता है वो उसका एनर्जी सोर्स का काम करता है, जिससे वो जो सर्दियों में हाइबरनेशन मोड में चला जाता है, लंबे टाइम तक सोता रहेगा। उस वो जो उसकी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है उसकी वजह से जो है बिना खाए वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। अब प्रोटीन्स का बताया गया है। प्रोटीन जो है हमारे ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट से मिल जाता है हमें, वो हमारे प्रोटीन का सोर्स है। स्पोर्ट्स पर्सन जो है अपने मसल्स बिल्ड करने के लिए प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। प्लांट सोर्सेज में हम देखेंगे दाल जो है, एनिमल सोर्सेज में मिल्क जो है बेस्ट एग्जांपल है, और ये हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं प्रोटीन को। मशरूम जो है वो भी जो है प्रोटीन का सोर्स है। अब पहले का एक केस बताया गया है जिसमें जो समुद्री रूट पे जाते थे सेलर्स, तो वो जो है उनको अक्सर जो उनके मसूड़े जो हैं सूजते थे और उनमें खून आता था। वो किसकी डेफिशिएंसी से होता था? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, और उस डिजीज़ को बोलते स्कर्वी। तो वो अपने साथ जो है लेमन्स, सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन, ऑरेंजेस ले जाते थे ताकि वो रिकवर कर सके इसकी डेफिशिएंसी से। उसके बाद एक इसका गोइटर का एग्जांपल बताया गया है। जैसे हम देख सकते हैं इसमें जो है फ्रंट नेक पोर्शन जो है इसका स्वेलिंग हो रखी है, और इसमें इसको बीमारी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफर्ट लगाया कि उसने कॉमन साल्ट के साथ जो है आयोडीन मिक्स करके आयोडाइज्ड साल्ट बना दिया, जो हमारे जो गोइटर बीमारी को क्योर करने के लिए बेनिफिशियल है। अब इसके बाद साल्ट का बताया है कि जो आयोडीन है उसको कहाँ से, तो उसके लिए साल्ट फार्मिंग की जाती है। लिटल रन ऑफ कच्छ और जो गुजरात के अलग समुद्र किनारे हैं वहाँ पे जो है अगारियाज कम्युनिटी है, समुदाय है जो वहाँ पे 8 महीने काम करता है डेजर्ट में, बहुत तपती गर्मी में, और ताकि वो सी वाटर से जो है साल्ट को इकट्ठा कर सके। अब इसके बाद जो है विटामिन और मिनरल के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, उनके क्या फंक्शन है, क्या सोर्सेज है, क्या डेफिशिएंसी है और क्या सिम्टम्स हैं। जैसे विटामिन ए का बताया गया है, विटामिन ए जो है आइज़ और स्किन के लिए जो है हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। इसका बेस्ट सोर्स है मिल्क। डेफिशिएंसी जो है इसकी जो है विज़न में जो है लॉस हो जाता है, और जो सिम्टम है इसके, जो विज़न में लॉस है ये इसका सिम्टम है। विटामिन B1 ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और बॉडी का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में जो इसका फंक्शन है। बेस्ट सोर्स इसका भी मिल्क है, और जो इसकी जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है वो बेरी, और इसका जो सिम्टम है वो क्या है? बर्निंग सेंसेशन होती है फीट में, और जो है सांस लेने में ट्रबल होता है। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने के लिए फंक्शन करता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल लेमन है। और जो इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होता है उसको स्कर्वी कहते हैं। और मसूड़ों में जो ब्लीडिंग होती है और जो हमारी चोट लगती है, चोट की जो है स्लो हीलिंग होती है, स्लो हीलिंग, उसको जो है इसके सिम्टम है। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में जो है कैल्शियम की क्वांटिटी को पूरा करता है, और कैल्शियम एब्जॉर्ब करके वो बोन और टीथ के लिए जो है उनको हेल्दी रखता है। इसको बेस्ट जो है सोर्स इसका सनलाइट का एक्सपोजर, और जो है मिल्क इसका बेस्ट सोर्स है। रिकेट्स जो है इसका बीमारी होती है, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, और सॉफ्ट और बेंट बोन्स हो जाती है, जो इसके जो सिम्टम्स हैं उससे विटामिन डी का पता लगता है। कैल्शियम, आयोडीन और आयरन ये मिनरल्स हैं। कैल्शियम जो है बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है, और इसका जो सोर्स है मिल्क बेस्ट सोर्स है। और जो इसको बीमारी होती है इससे जो बोन्स है और टूथ है उसमें डिके होना शुरू हो जाता है, और इसका जो सिम्टम है वीक बोन्स होती है और टूथ डिके। आयोडीन का जो है फिजिकली और मेंटली एक्टिविटीज़ के लिए आयोडीन जो है सपोर्ट करता है, और आयोडाइज्ड साल्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। डेफिशिएंसी से इससे गोइटर होता है, और जो फ्रंट में जो स्वेलिंग होती है गोइटर, वो फ्रंट में स्वेलिंग जो है वो सिम्टम है। आयरन जो है ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया डिजीज़ होता है, और वीकनेस
होती है बॉडी में, या शॉर्टनेस, सांस लेने में छोटी छोटी सांस है, तो इसका जो है सिम्टम जो है आयरन की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन और मिनरल जो है हमारी बॉडी को डिजीज से जो है प्रोटेक्ट करते हैं। फूड कंपोनेंट जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ग्रोथ देते हैं और रिपेयर करते हैं, प्रोटेक्ट करने, रिपेयर और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, और बॉडी जो है फंक्शनल रहती है। उस कंपोनेंट को, उन फूड कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। विटामिन मिनरल जो है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है। इसमें एक एडवाइस दी गई है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को जो कंज्यूम करना चाहिए उसको वॉश करके ही कंज्यूम करना चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल जो है उसमें जो है डाइटरी फाइबर होता है, और डाइटरी फाइबर और वाटर जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोलते हैं, और इससे क्या होता है, रफेज की क्वांटिटी कंज्यूम करने से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो हमारे स्टूल्स का जो स्टूल जो है स्मूथली होता है, स्टूल्स जो है स्टूलिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स और पल्सेस जो है इसका सोर्स है रफेज का। वाटर जो है हमारी बॉडी को जो हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स जो है कंज्यूम करने में, फूड से जो है न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने में हेल्प करता है, और जो हमारी बॉडी से जो है वेस्ट को निकालता है, कैसे, पसीने से और यूरिन के थ्रू निकालता है। इसलिए जो है सफिशिएंट वाटर जो है रेगुलरली ड्रिंक करना चाहिए। अब एक साइंटिस्ट का दे रखा कुलुथुर गोपालन, जो न्यूट्रिशन रिसर्च में काम किया है, इसने अप्रोप्रिएट डाइट जो है रिकमेंड की थी। इसी की वजह से मिड डे मील प्रोग्राम जो 2002 में जो है, फिर जो आजकल पीएम पोषण जो है प्रोग्राम बोलते हैं उसको, वो बैलेंस्ड फूड जो है उसका इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट रन और एडेड स्कूल्स में जो है थ्रू आउट कंट्री। इससे जो हेल्थ न्यूट्रिशन जो है बच्चों में वो है इम्प्रूव हो रहा है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपोनेंट, जो अपने फूड कंपोनेंट्स है उसकी टेस्टिंग कैसे की जा सकती है। सबसे पहले स्टार्च का टेस्ट करने का बताया गया है कि इसमें क्या कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी जो है पोटैटो की स्लाइस लेके उसको एक सेपरेट डिश में रख के उसमें 2-3 ड्रॉप जो है डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन की डाल सकते हैं। अगर उसका जो कलर जो है ब्लू ब्लैक कलर में उसमें कलर चेंज हो जाता है, तो वो उसमें जो है स्टार्च की जो है प्रेजेंस को शो करता है। उसके बाद फैट्स का दे रखा है। फैट्स के लिए क्या कर सकते हैं, स्मॉल फूड क्वांटिटी लेनी है, उसको पीस ऑफ पेपर पे रैप करना है, उसको प्रेस करना है। अगर उसमें ऑयली पैच आता है और लाइट्स की तरफ उसको देखते हैं पेपर को, तो वो जो फूड आइटम जो है उसमें फैट जो है उसमें है। प्रोटीन के लिए क्या है, प्रोटीन के लिए भी छोटी क्वांटिटी का फूड आइटम लेना है, उसमें जो है पेस्ट बनाना है, या उसका पाउडर फॉर्म में थोड़ा लेके उसमें हाफ आधा चम्मच लेना है उस क्वांटिटी को एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद क्या है, उसको 2-3 चम्मच उसमें पानी डाल के टेस्ट ट्यूब में, और उसको अच्छी तरह शेक करना है। फिर उसमें 2 ड्रॉप जो है सल्फेट सॉल्यूशन के डालने हैं ड्रॉपर को यूज़ करके, और फिर उसमें 10 ड्रॉप जो है कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालना है, उसको अच्छी तरह शेक करना है और टेस्ट ट्यूब को रख देना कुछ मिनट्स के लिए। अगर उसमें वायलेट कलर आता है तो वो उसके प्रोटीन के प्रेजेंस को उसमें शो कर रहा है। अच्छा, केमिकल्स को हैंडल करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस बता रखे। केमिकल जो हार्मफुल है इसलिए इनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, और कोई केमिकल बाहर निकल के हमारी बॉडी पे गिर जाए तो उसको तुरंत पानी से वॉश करना चाहिए उस पोर्शन को, और कभी भी इसको मुंह में नहीं लेना चाहिए केमिकल को, और जो है उसको स्मेल भी नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद बैलेंस डाइट का बता रखा है कि डाइट जो है जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो, वाटर हो, सही राइट क्वांटिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, उसको बोलेंगे हम बैलेंस डाइट। जो डाइट जो है एज के, जेंडर के, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल के जो है अकॉर्डिंग जो है वेरी कर सकती है। अब इसमें जो है बताया गया फूड आइटम्स जो है जिसमें हाई कैलोरीज होती है, किस वजह से, हाई शुगर और फैट कंटेंट की वजह से, तो वो जो है उनमें जो है प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, डाइटरी फाइबर जो है लो अमाउंट में होते हैं। इन फूड्स को बोलते हैं जंक फूड। पोटैटो वेफर, कैंडी बार, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो कोला, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं।
और इसका जो है, इससे जो है पर्सन जो है ओबेसिटी का शिकार हो जाता है और जो है काफ़ी प्रॉब्लम से सफ़र करता है, हेल्थ प्रॉब्लम से। अब इसमें इसका जो है कंपैरिजन किया गया है पोटैटो वेफर और रोस्टेड चना। इसमें हम देख सकते हैं एनर्जी जो है, एनर्जी और फैट जो है पोटैटो वेफर में ज़्यादा है, बट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर जो है चने में ज़्यादा है। अब फसाई के बारे में बताया हुआ है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो फूड क्वालिटी को रेगुलेट करता है। तो जो भी हमारा पैक्ड आइटम रहता है उसमें जो है जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो फसाई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहता है वो। और अगर किसी फूड में मोर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं प्रोसेसिंग के टाइम पे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको बोला जाता है फोर्टिफाइड फूड। उसका बेस्ट एग्जांपल जो है आयोडाइज साल्ट है। अब इसमें मिलेट्स के बारे में बताया गया है। मिलेट जो है जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये हाईली न्यूट्रिशन ग्रेन्स होते हैं जिनको मिलेट्स कहते हैं। ये किसके सोर्सेज होते हैं? अच्छे सोर्सेज विटामिन मिनरल्स के, और मिनरल्स में कैल्शियम और आयरन का। इसमें डाइटरी फाइबर्स भी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए इनको न्यूट्री सीरियल्स यानी कि न्यूट्रिशन सीरियल्स भी इसको बोलते हैं। और ये जो बैलेंस, इसमें ज़्यादातर जो है ये बैलेंस डाइट इंक्लूड करता है, इसलिए अब इसमें बताया गया है कि जो फूड माइल्स मतलब जो फूड की जर्नी है वो फार्म से लेके हमारी प्लेट तक कैसे है। इसमें 6 उसमें बताया कि फार्मर जो है जो फील्ड में जो है वीट कैसे ग्रो करते हैं। उसके बाद सेकंड में बताया गया थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स, जो ग्रेन्स हैं उनकी थ्रेशिंग की जाती है, उनको पीट के निकाला जाता है उनसे जो ग्रेन से बाहर, उनकी विनोइंग जो एयर वगैरह से उसको सेपरेट किया जाता है ग्रेन्स को। फिर उसका स्टोरेज का बताया थर्ड में, फिर ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स ऑफ पैकिंग का बताया गया, फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन रिटेल शॉप पे ट्रांसपोर्ट करने का, फिर जो हमारी प्लेट में फूड मिलता है वो पूरा बताया गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैग ऑफ वीट प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, इसको बोलते हैं फूड माइल्स। फूड माइल्स अगर रिड्यूस होगा डिस्टेंस तो हमारी जो है कॉस्ट जो है वो कट डाउन होगी और पोल्यूशन भी जो उससे जो ट्रांसपोर्टेशन में वो कम होगा, और जो लोकल फार्मर उसको सपोर्ट करेगा, और जो फ्रेशर फूड है, फ्रेशर फूड जो है वो हमें अवेलेबल होगा। और हेल्दियर फ्रेशर जो फ्रेश फूड रहेगा वो हेल्दी भी रहेगा। फूड जो है हमें जितना कंज्यूम करना उतना ही लेना चाहिए, इससे क्या होगा जो फूड की वेस्टेज है वो कम होगी। इसलिए जो है चैप्टर की जो क्लोजिंग की गई है वो एक अच्छी लाइन से की गई है कि ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड एंड सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स। थैंक यू।